हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। हम लोग अभी तक प्री फर्टिलाइजेशन के पहले का जितना भी इवेंट्स होता है देख लिए हैं। फर्टिलाइजेशन के पहले का आज हम फर्टिलाइजेशन के बाद का इवेंट्स देखेंगे। कैसे एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, कैसे फ्रूट बनता है, इससे सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स देखने वाले हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद का इवेंट्स। ठीक है, तो क्या क्या होता है फर्टिलाइजेशन के बाद। जो एंटीपोडल सेल होता है वो डीजनरेट हो जाता है, सिनर्जिड सेल भी डीजनरेट हो जाता है, धीरे धीरे खत्म हो जाता है और फॉर्मेशन ऑफ प्री इंडोस्पर्म हो जाता है। प्री इंडोस्पर्म प्राइमरी बोल सकते हैं, प्राइमरी इंडोस्पर्म एंड जाइगोट बनता है। ठीक है, इंडोस्पर्म 3n होता है, जाइगोट 2n होता है। इंडोस्पर्म वन मेल गैमिट प्लस टू पोलर न्यूक्लियर की फ्यूजन से बनता है। टू पोलर न्यूक्लियस के फ्यूजन से बनता है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी एग्जाम में। ठीक है, ये देखिए इधर बना दे रहे हैं। ये आपका हो गया एग सेल, ये आपका ओब्यूल। ठीक है, इसमें क्या क्या था, इधर 3 सेल थे जिसे हम एंटीपोडल सेल कह रहे थे। ये 2 सिनर्जिड सेल थे और यहाँ पे एक एग सेल। ठीक है, और बीच में 2 पोलर न्यूक्लियस था। ओब्यूल में इतना ही स्ट्रक्चर था। तो ये एंटीपोडल जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये तीनों डीजनरेट हो जाएंगे, सिनर्जिड भी डीजनरेट हो जाएगा और जो एग सेल है ये जाइगोट बन जाएगा, 2n हो जाएगा और यहाँ पे 3n हो जाएगा। एक मेल गैमेट इन दोनों से फ्यूज करके यहाँ पे 3n बन जाएगा और यही 3n फ्यूजन होता है। ये स्ट्रक्चर प्राइमरी इंडोस्पर्म बनाता है और ये जाइगोट। ठीक है, एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होता है, जाइगोट प्रो एम्ब्रियो बनाता है, प्रो एम्ब्रियो के बाद ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनता है, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर के बाद हार्ट शेप स्ट्रक्चर बनता है, देन मैच्योर आपका एम्ब्रियो हो जाता है। ये जाइगोट है, जाइगोट में कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है। इसके जाइगोट यहाँ दिखा देते हैं, ये जाइगोट है। ठीक, फिर कुछ इसमें वर्टिकल डिवीजन होता है। ये 1 से 2 डिवीजन इसमें हो जाता, 1 से 2 हो जाता सेल हो जाता है। फिर इसमें हॉरिजॉन्टल डिवीजन होगा, 4 सेल बन जाएंगे। इस तरह से डिवीजन होता रहेगा और एक ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर बना लेता है, देन हार्ट शेप स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, फिर डाइकॉट में कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाता है और मोनोकॉट में कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाता है। डाइकॉट में क्या क्या होता है, इसे कॉटलीडॉन बोलते हैं या हम इसे सीड लीफ कहते हैं, सीड लीफ, सीड लीफ भी कहते हैं। ठीक है, सबसे ऊपर जो स्ट्रक्चर है नुकीला, इसे हम इपिकोटाइल कहते हैं। इपिकोटाइल प्ल्यूम्यूल बनाता है और प्ल्यूम्यूल से सूट बनता है, प्ल्यूम्यूल से सूट बनता है। और ये नीचे का ये पूरा यहाँ से यहाँ तक इसे एम्ब्रियो, इसे हम एम्ब्रियो एक्सिस कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है नीचे का हाइपोकोटाइल बोलते हैं और यह रेडिकल बनाता है, रेडिकल रूट का फॉर्मेशन करता है, रेडिकल से रूट बन जाते हैं। ऐसा स्ट्रक्चर डाइकॉट में देखा जाता है, ये मोनोकॉट में देखा जाता है। ये स्ट्रक्चर मोनोकॉट में है, मोनोकॉट। इसमें क्या होता है, इसमें जो एक बीजपत्री मतलब एक साइड का जो कॉटलीडॉन है वो रिड्यूस्ड हो जाता है और एक साइड का बड़ा रहता है। ठीक है, तो सिंगल कॉटलीडॉन हम बोल सकते हैं। इसमें भी इपिकोटाइल होता है, इपिकोटाइल प्ल्यूम्यूल बनाएगा, प्ल्यूम्यूल बनाएगा और हाइपोकोटाइल रेडिकल बनाएगा, रेडिकल फिर रूट बनाएगा, ये सूट बनाता है। ठीक है, सूट में आपके ब्रांचेस, लीफ ये सब आ जाते हैं।
यहाँ पे देख लीजिए, ये पूरा एक ओवरी का स्ट्रक्चर है। ओवरी में ओव्यूल रहता है और ओव्यूल चारों तरफ से इंट्यूगमेंट से कवर होता है। तो जो इंट्यूगमेंट है वो आगे चल के सीड कोट बनाता है। जो बीज में उसका छिलका देखते हैं उसे हम सीड कोट कहते हैं। जो ओव्यूल होता है ये सीड बना लेगा और जो पूरा ओवरी है ये ओवरी फ्रूट बनाता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। सीड कितने प्रकार के होते हैं? इंडोस्पर्मिक सीड होते हैं, नॉन इंडोस्पर्मिक एंड पेरिस्पर्मिक। ठीक है, तो इस तरह से कुछ संरचना बनता है। यहाँ पे देखिए ओव्यूल में, ये तो हो गया जाइगोट और ये हो गया आपका 3N सेल, जिसे इंडोस्पर्म कहते हैं। इंडोस्पर्म कहते हैं। ये जो इंडोस्पर्म है किसी किसी ओव्यूल में पूरी तरह ये खर्च हो जाता है इस जाइगोट के डेवलपमेंट में, इसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो ये किसी किसी में पूरी तरह खत्म हो जाता है और जिसमें खत्म हो जाएगा उसे हम नॉन इंडोस्पर्मिक सीड बोलेंगे। जिसमें कुछ बचा रह जाता है उसे हम इंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं। और एक होता है पेरिस्पर्मिक सीड। ठीक है, तो इंडोस्पर्मिक सीड में जनरली मोनोकॉट आते हैं, जो मोनोकॉट के बीज होते हैं। उसमें एग्जांपल में आपके बार्ले, मेज, व्हीट, सनफ्लावर, कोकोनट, कस्टर्ड एंड राइस आ जाएगा। ठीक है, और इसमें जनरली डाइकॉट के सीड आते हैं, डाइकॉट सीड आते हैं। इसमें एग्जांपल में आपके हो जाएंगे बीन, ग्राम, ग्राउंड नट, पी। और पेरिस्पर्मिक केवल दो ही एग्जांपल है, ब्लैक पेपर एंड बीट, ये एग्जांपल है। अब जो सीड होता है, सीड काफी लंबे टाइम तक, ऐसा नहीं होता कि कुछ महीने बाद वो खराब हो जाए, उसे लंबे टाइम तक प्रिजर्व कर सकते हैं। बहुत लंबे टाइम तक के बाद भी वो जर्मिनेट करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो सीड की वायबिलिटी बहुत अधिक होती है। कुछ एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में दिया है कि किसके कितने मंथ बाद या ईयर बाद जर्मिनेट होने की कैपेबिलिटी होती है। तो ऑक्जेलिक एक प्लांट होता है ऑक्जेलिस, जो फ्यू मंथ तक बस इसकी कैपेसिटी होती है जर्मिनेशन की। जो डाटा पाल्म है वो 2000 ईयर तक भी उसमें क्षमता होता है कि वो जर्मिनेट कर जाएगा, अगर उसे इन्वायरमेंट वैसा मिलेगा तो। ल्यूपिन, एक सेकेंड लाइट कट हो गई।